हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 8वें चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बनाने की प्रयोगशाला विधि देखने वाले हैं। और आज हम जिस कंपाउंड को समझेंगे वो है एसीटोन। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिगर को नहीं समझना, क्योंकि जब भी इसमें अक्सर पूछा गया है तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा गया है भैया इतना कि एसीटोन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसका रासायनिक समीकरण लिखिए और उससे संबंधित आपको मतलब 2 रासायनिक गुण लिखना है, इस तरह से पूछेगा। या फिर पूछ लेता है कि भैया एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण लिखिए तथा इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। या फिर क्लोरोफॉर्म की के साथ क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना। या फिर अमोनिया के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बनता है। तो चलिए बड़े ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक का निपटारा आज हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए भैया, तो चलिए हम इसका समीकरण समझ लेते हैं। देखिए, प्रयोगशाला में किस तरह से एसीटोन बनाया जाता है। औद्योगिक निर्माण की विधियां भी होती हैं, बट इंपॉर्टेंट यही है, बताया ना, पढ़ो वही जो पेपर में आए, ठीक है। तो भैया देखिए, प्रयोगशाला में शुद्ध कैल्शियम एसीटेट का जब आसवन कराते हैं तो इससे क्या होता है, इससे एसीटोन का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं रिएक्शन को। हमने क्या बताया, कैल्शियम एसीटेट, भैया CH3COO इतने को पढ़ते हैं एसीटेट, ठीक, होल ट्वाइस इनटू Ca है, ठीक है। तो कैल्शियम एसीटेट, अब जब कैल्शियम एसीटेट का भैया क्या कराया जाएगा, आसवन। कैल्शियम एसीटेट का बच्चों जब आसवन कराते हैं तो बनता क्या है, तो बनता है एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3, ठीक है। तो यहां पर CH3 2 बार है, C 2 बार है, O 4 बार है। तो यहां पर हम लिखेंगे जैसे CH3, ठीक। तो उसके बाद हमने बताया एक CO ले लेते हैं, CO, फिर से CH3 ले लेते हैं क्योंकि ये 2 बार है। तो भैया CH3 2 बार यहाँ का चला गया, CO ले लिया। अब बचा क्या है, तो एक CO बचा है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें का एक O बचा है, तो ये 2 यहाँ पर है, मतलब 3 टोटल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है बबुआ, हमने एक ही तो लिखा है। अब यहाँ पर Ca बचा है तो क्या बन जाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक। समझ में आया रिएक्शन। बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है बबुआ कि जब निर्जल कैल्शियम एसीटेट का, ठीक, आसवन कराते हैं तो इससे एसीटोन का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये क्या है, तो ये है भैया एसीटोन, एसीटोन है, ठीक। ये कैल्शियम कार्बोनेट, या इसी को चूना पत्थर, या इसी को चाक या फिर खड़िया बोलते हैं, या इसी को संगमरमर कहते हैं, है ना। तो याद रखना ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम एसीटेट, ठीक। आई बात समझ में। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके रासायनिक गुण, क्योंकि रासायनिक गुण ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बनाने की विधि भी इससे भी ज्यादा इसके रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। चलिए बच्चों, तो इससे रासायनिक गुण में सबसे पहले हम इसकी क्रिया कराएंगे भैया किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो एसीटोन की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर डाई एसीटोन एमीन बनता है। देखिए बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है, बस अच्छे से समझना बाबू, ठीक है। क्या है एसीटोन। अब एसीटोन को यहां पर हम थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे। हमने बताया ना ये एक क्या है, योगा, ये मतलब योगो उत्पाद यौगिक बनाता है, एक चक्रीय संरचना बनाता है। तो हम जैसे CH3, अब उसके बाद यहाँ पे C और ये डबल बॉन्ड करके O लगा देते हैं और यहाँ पर भी भैया CH3 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वही चीज लिखा है भैया, CH3COCH3, तो यही चीज लिखा है रसगुल्लों। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, अभी बताते हैं क्यों। अब यहाँ से भैया इसकी क्रिया कराना है NH3 अमोनिया के साथ, किसके साथ क्रिया कराना है, अमोनिया के साथ इसकी क्रिया कराना है।
क्या बनेगा, ध्यान से समझना। पहले ये जो है इतना पार्ट आपको लिख लेना है, जैसे यहाँ पर C आपने लिख लिया बबुआ, CH3 हो गया बच्चों, और उसके बाद भैया CH3 हो गया। अब समझना यहाँ पर NH3 है, मतलब NH3 है, मतलब है ना भैया, ये अमोनिया है, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन O के साथ लगाकर यहाँ पर आपने OH लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर बचा क्या है, ओनली NH2 बचा है, ठीक है ना, तो ये NH2 हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, तो आप नाम लिखेंगे तो नाम हमने बताया ना भैया कि डाई, ठीक, एसीटोन एमीन, ठीक है, ये हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये तो आपका एसीटोन है ही। तो इसके जितने भी समीकरण है यानी रासायनिक गुण में बड़े ही मज़ेदार है और आसान है, रटना नहीं ज़्यादा। हमने बताया ना कि बस आप इस तरह से इसको लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लिया, OH लगा दिया, NH2 लगा दिया। आई बात समझ में। चलिए अब हम देखते हैं भैया इसका दूसरा रासायनिक गुण, ठीक, स्क्रीनशॉट करते चलिए। चलिए अब देखेंगे कि क्लोरोफार्म से क्रिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए जब अमोनिया से क्रिया कराते हैं, सॉरी क्लोरोफार्म से क्रिया कराते हैं एसीटोन की, तो क्लोरीटोन नामक एक पदार्थ बनता है जिसका उपयोग औषधि के निर्माण में किया जाता है भाई, ठीक। तो यहां पर हम फिर से उसी तरीके से लिखेंगे, फिर से हमने बताया ना, हम उसी तरीके से इसको लिखेंगे, ठीक। अब इसकी क्रिया कराना है अब की बार किसके साथ, CHCl3 क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म के साथ हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है ना। एक मिनट इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। देखिए भाई क्लोरोफार्म के साथ जब अपनी इसकी रिएक्शन होगी क्या बनता है, ध्यान से समझना भैया। यहां तो देखिए हमने बताया कि आपने CH3 यहां पर लगा दिया इस तरह से, फिर इसके बाद ये CH3 लगा दिया। अब देखिए फिर से वही कहानी, एक यहां पर हमने बताया ना, अब देखिए यहां से एक O ले लीजिए, एक H, तो OH हमने यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह लगा दिया। क्या बचा यहाँ पे, C बचा, Cl3 बचा, ठीक। तो वो CCl3 यहाँ नीचे लगा दिया। नाम इसका क्या हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा भैया क्लोरीटोन। क्या है, क्लोरीटोन हो जाएगा। बाकी ये तो आपका एसीटोन है ही, ये तो एसीटोन है ही भैया। ये क्या है, क्लोरोफार्म, ठीक, क्लोरोफार्म है। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एसीटोन की क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो क्लोरीटोन बनता है इस तरह से। चलिए इसको भी छाप लीजिए, हो गया ना। चलिए अब आते हैं अगले पे, H2SO4 के साथ क्रिया। देखिए शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका आशवन कराने पर मेसिटिलीन नामक पदार्थ बनता है, जो एक क्या है, हम बात करें एरिल ग्रुप का होता है, एक चक्रीय संरचना बेंजीन की तरह बनाता है, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं। अब देखिएगा एसीटोन, तो इसको थोड़ा इस तरह से कुछ लिखेंगे, तो इसमें इसको तो भैया हम उस तरह से नहीं लिखेंगे, ऐसे ही CH3CO, ठीक। अब CH3CO और उसके बाद CH3, इसका आशवन कराना है भैया। क्या कराना है बच्चों, आशवन कराना है, आशवन कराना है। क्या रहेगा, H2SO4, ठीक। ये रिएक्शन भी काफी पूछा जाता है इस चैप्टर में। इसका जब आशवन कराएंगे तो मेसिटिलीन बनता है, मेसिटिलीन बनता है। मेसिटिलीन का फार्मूला ध्यान से समझिएगा, ठीक, ठीक है ना। ये मेसिटिलीन बन जाएगा। अब यहां से लेकिन एक चीज समझना, ये अभी आधा अधूरा है भाई, ये आधा अधूरा है। यहां पे CH3 है, तो एक CH3 यहां जुड़ेगा, एक CH3 यहां जुड़ेगा, एक CH3 यहां जुड़ेगा, ठीक। अब इसके लिए अगर संतुलित करना है तो बच्चों हमको 3 लगाना पड़ेगा, तो फिर ये 3 H2O निकल भी जाएगा, तो साथ में यहां पर बच्चों H2O भी बाहर निकल जाएगा। तो
तो ये भी कितने अणु रहेगा, तो इसमें भी 3 ही अणु होगा भैया, ठीक है, तब जाकर के ये आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। आप गिन सकते हैं, इसको संतुलित करेंगे। अब इसी का नाम मेसिटिलीन होता है, या इसको वैसे अगर IUPAC नाम के रूप में लिखना चाहेंगे तो भाई हम कैसे लिख सकते हैं, जरा बताइएगा। देखिए अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो भैया 2 पे है, 2 3 4 पे है तो 4 पे है, फिर उसके बाद ये 6 नंबर पे है, तो 2, 4, 6 3 बार है तो ट्राई, CH3 है तो मेथिल, ट्राई मेथिल, ठीक है, ट्राई मेथिल। उसके बाद लास्ट में ये जो आपका बच जाता है क्या है, बेंजीन है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, ठीक। या इसी को हमने बताया ना क्या कहते हैं, मेसिटिलीन, इसी को कहा जाता है मेसिटिलीन, और साथ में जल बन जाएगा, ठीक। ये आपका एसीटोन है ही, ये आपका क्या है भाई, एसीटोन, ठीक। तो ये आपका हो गया रिएक्शन। आई बात समझ में, बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। चलिए इसको भी छाप लीजिए। अब इसमें एक और चीज पूछता है, कभी कभार हमने पेपर में देखा है, इसका उपयोग भी पूछ लेता है, तो चलिए इसका उपयोग भी देख लेते हैं, क्योंकि भैया जो जरूरी है तो उसको तो समझना पड़ेगा ही। तो यहां पर साइड में ही लिख देते हैं थोड़ा, ठीक भैया, दिख रहा है इतना। चलिए तो इसका उपयोग भी यहीं पर समझ लेते हैं साइड में ही। देखिए भैया उपयोग में अगर हम बात करें, एक मिनट, उपयोग में ध्यान से समझना, इसका उपयोग में सबसे पहला ये विलायक के रूप में होता है, यानी विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक, अन्य पदार्थों को यानी घोलने के लिए, ठीक। दूसरी चीज जो भी मतलब होते ना, जैसे नेल पॉलिश रिमूवल, जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, यानी क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल उसमें होता है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी काम होता है, ठीक, बनाने में। उसके अलावा विस्फोटक पदार्थ भी बनाया जाता है भैया, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। और साथ में जैसे और लिखना है तो इसके अलावा अगर हम बात करें, औषधि के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, औषधि निर्माण में। तो मतलब ये इसके क्या है, कुछ उपयोग हैं, अगर पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसको भी छाप लेना, ठीक है ना। चलिए हो गया प्यारे बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा।